गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पढ़ने वाले हैं जो साइंस का पोर्शन है। पहली बात तो आपको पता होना चाहिए यह क्रिया होती किस में है और इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं। इसे इंग्लिश में कहते हैं फोटोसिंथेसिस ऑफ सनलाइट। यह क्रिया पादपों में होती है। कौन से पादपों में होती है? तो यह सपोषी पादपों में होती है। सपोषी पादपों में आपका क्लोरोफिल पाया जाता है, जिनके कारण पादपों की पत्तियों का रंग हरा होता है। पादपों में दो ऊतक संवहनी पाए जाते हैं। इन संवहनी ऊतकों को फ्लोएम या जाइलम कहते हैं। फ्लोएम का कार्य है पादपों में बने भोजन को वितरित करना और जाइलम का कार्य है जड़ से जल को ले जाना। जड़ से जल को ले जाना जाइलम का कार्य है और फ्लोएम का कार्य भोजन को वितरित करना होता है। अब डायग्राम की बात देख लेते हैं। डायग्राम से हमें और अच्छा क्लियर हो जाएंगे पॉइंट। डायग्राम में पादपों के लिए यह क्रिया होती है और पादपों में किस भाग से होती है? तो पादपों में पत्तियों से होती है। पत्तियों के ये जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं इन्हें स्टोमा या रंध्र कहते हैं। पत्तियों के खुलने व बंद होने की क्रिया स्टोमेटा कहलाती है। और पत्तियों के खुलने व बंद होने के लिए आवश्यक तत्व की बात करें तो आवश्यक तत्व पोटेशियम होता है। इसे K से डिनोट करते हैं। लेकिन यदि यहीं पे कह दे प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आवश्यक तत्व Mg है, जिसे मैग्नीशियम कहते हैं। इसे Mg से डिनोट करते हैं। सूर्य देख रहे हैं, सूर्य की किरणों के कारण ही होती है यह क्रिया। तो सूर्य की किरणों में कौन सा विटामिन होता है, इस टाइप से क्वेश्चन बनेगा। या विटामिन डी का प्रमुख स्रोत कौन सा है? तो विटामिन डी का प्रमुख स्रोत सूर्य की किरणें हैं, या यूँ कहिए सूर्य की किरणों में विटामिन डी पाया जाता है। अब बात आई है विटामिन की। तो विटामिन की खोज किसने की थी? तो विटामिन की खोज फुंक ने की थी अप्रॉक्स 1912 के आसपास। अब रिएक्शन के थ्रू हम समझेंगे 6CO2 प्लस 6H2O सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज और ऑक्सीजन का निर्माण होता है, प्लस कुछ ऊर्जा कैलोरी में मापक गए तो 600 अप्रॉक्स के ऊपर निकलती है ऊर्जा, या इसे ATP से डिनोट करते हैं। इस ATP के बारे में जानते हैं। ATP का पहले तो क्वेश्चन बनता है ATP का पूरा नाम क्या है? तो ATP का फुल नेम जो है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है। इसे ऊर्जा का सिक्का भी कहते हैं, कॉइन ऑफ एनर्जी। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है कि ऊर्जा का सिक्का किसे कहते हैं, तो इसे ATP को ही कहते हैं। इसे कॉइन ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। जैविक ऊर्जा की इकाई भी इसे ही को कहते हैं। ज़्यादातर आजकल ये क्वेश्चन बन रहा है कि जैविक ऊर्जा की इकाई किसे कहते हैं, तो ये आपकी ATP है। ग्लूकोज का यहाँ पे जो फॉर्मेशन होता है यह ग्लूकोज मोनोसैकराइड ग्लूकोज होती है। और ग्लूकोज से एक क्वेश्चन बनता है कि कोशिका का ईंधन किसे कहते हैं, तो कोशिका का ईंधन अभी आपका ग्लूकोज ही कहलाती है। ग्लूकोज का पाचक कौन करता है? तो ग्लूकोज का पाचक इंसुलिन नामक एंजाइम का हार्मोन्स करता है। और यह इंसुलिन नामक हार्मोन्स स्रावित कहाँ से होता है? तो यह मिश्रित ग्रंथि, मानव की मिश्रित ग्रंथि अग्नाशय की लैंगरहंस की द्वीपिका की बीटा कोशिका से स्रावित होता है। और पाया कहाँ जाता है? पाया यह छोटी आंत में जाता है। छोटी आंत का कारण जितना भी बचा खुचा, जितना भी बचे हुए वसा प्रोटीन्स होता है, इनका पाचन, भोजन का अंतिम पाचक अगर जो कहे तो छोटी आंत में ही होता है। यह क्वेश्चन इस तरीके बनेगा कि मानव मित्र जीवाणु कौन सा है? तो मानव मित्र जीवाणु आपका पाया छोटी आंत में जाता है, लेकिन इसे इकोलाइन कहते हैं। मानव मित्र जीवाणु नामक इकोलाइन है और पाया छोटी आंत में जाता है। यह कार्य इसका क्या होता है? विटामिन B12 का संश्लेषण करता है। विटामिन B12 के बारे में, विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइक्लोकोबालामिन है। कोबालामिन से आपको याद आ रहा होगा कि यह कोबाल्ट का इसका मुख्य घटक कोबाल्ट ही है। और कृत्रिम रूप से पाया जाने वाला जीवाणु ह्यूमलिन है, ये आप जानते ही हैं। कमेंट करके बताएं समझ में आया कि नहीं। अगर जो नहीं आया तो मैं फिर से रिवाइज करा दूंगा। थैंक यू सो मच। वीडियो को देखते रहें एंड कमेंट करके ज़रूर बताएं कि समझ में आया कि नहीं आया। अगर जो नहीं आया तो मैं और भी अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। थैंक यू। आप चलिए मिलते हैं वीडियो में।